शूद्रों और अछूतों के पहले बच्चों को गंगा में बहा दिया जाता था धर्म के नाम पर। जिस राम के नाम पर आप वोट लेते हैं प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े बेशर्म मत बनिए। हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ी बहुत शर्म कर लीजिए। अगर मैं होता नरेंद्र मोदी जी की जगह पर, मुंह में काली कूद कर चुल्लू भर पानी में डूब। फिर आप काला जादू कर रहे हैं, कालिक बोल रहे हैं। काला जादू हुआ, ये काला रंग है। तांत्रिक विद्या पर वही लोग भरोसा करते हैं जो निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, नकारे होते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री निकम्मे हैं। निश्चित तौर पर भारत का प्रधानमंत्री निकम्मा है, निठल्ला है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा टपोरी प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। टपोरी मतलब ये विश्व के 8वां अजूबा प्रधानमंत्री हैं। विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में गाली सुनने वाले प्रधानमंत्री हैं। परिवार में रहते तो संस्कार सीखने की बात होती, तो प्रधानमंत्री ने संस्कार सीखा ही नहीं। इस देश में सदियों से कर्मकांड होता रहा है। झाड़ फूंक, तांत्रिक विद्या, बच्चों की बलि ली जाती है। कुछ कहानी बताना चाहता हूं मैं। ये फुले साहब ने अखबारों में लिखा है। मनुस्मृति जब इस देश में लागू था तो शूद्रों को और अछूतों को, उस समय जो आज जो SC ST OBC है, संविधान ने जिसको SC ST OBC और माइनॉरिटी कहा है, वो जब मनुस्मृति था, चाहे वो मुगल का दौर हो, चाहे पुष्यमित्र शुंग का दौर हो, या अंग्रेज के दौर तक, जब एक संविधान लागू नहीं था इस देश में। अंग्रेज के समय तो खैर इंडियन पिनल कोड मैकाले ने लिख दिया था कि जो अपराध करेंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन जब मनुस्मृति लागू था तो आपको पता है, जब बड़ी इमारतें बनती थी तो शूद्रों की बलि ली जाती थी और अछूतों की। जब बड़े बड़े बांध बनते थे तो शूद्रों और अछूतों की बलि ली जाती थी। जब बड़े बड़े महल बनते थे तो उसके पिलर में जहां नारियल फोड़ा जाता है, वहां शूद्रों और अछूतों की बलि ली जाती थी। जब यात्राएं निकलती थी, रथ यात्राएं, तो चक्के के नीचे शूद्रों और अछूतों को रौंदा जाता था। कहा जाता था कि इससे उनको पुण्य मिलेगा। शूद्रों और अछूतों के पहले बच्चों को गंगा में बहा दिया जाता था धर्म के नाम पर। जिस देश में धर्म के नाम पर महिलाओं को सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जहां जौहर करना पड़ता था, जहां विधवा विवाह नहीं था, जहां बाल विवाह था, और जहां हत्याएं होती थी महिलाओं की, उस देश में काला जादू, कर्मकांड, डायन आज भी जिंदा है। बाबा साहब ने संविधान में इंतजाम किया है, कहा है कि इस देश के हर नागरिक का अधिकार है कर्मकांड के खिलाफ बोलना, और भारत के लोगों को वैज्ञानिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ आगे बढ़ना होगा। अब सोचिए, इस पर मैं बहस क्यों कर रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री ने काला जादू का क्लेम किया है। दरअसल कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें वो काला कपड़ा पहन के आए थे महंगाई के खिलाफ। आप दुनिया भर में देखेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे, फुटबॉल देखेंगे, जब कोई इंटरनेशनल आपदा आता है, किसी चीज को शोक व्यक्त करना होता है, तो लोग काला धागा बांधते हैं। वैसे भारत में घृणित काम भी हुआ है। इस दुनिया में काला और गोरा को लेकर भी बहुत भेदभाव हुआ है। जैसे भारत में जातिवाद का भेदभाव है, उसी तरह से पूरी दुनिया में रंग के आधार पर भेदभाव हुआ है। इसलिए ब्लैक को प्रतिरोध का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे भारत में ब्लैक को सुंदर और कुरूप के रूप में देखा जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलत धारणा है। ब्लैक को प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, नियामी कैम्पबेल, ऐसे ओफ्रा विनफ्रे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ब्लैक समाज में पैदा हुए लोगों ने बड़ी बड़ी लकीरें खींची है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्ष काला जादू कर रहा है। अब राजनीतिक काला जादू पर आ गया, तो क्या बिहार काला जादू का पहला असर है? और मेरे साथ मेरे खास मेहमान श्री 108 श्री, इन्होंने कहा था 1,08,000 श्री कहने के लिए। इस तरह की एक उपाधि है, और सवर्ण समाज से हैं, कर्मकांडी भी हैं, तांत्रिक विद्या पर भी भरोसा करते हैं। तो इन्हीं से समझेंगे कि काला जादू क्या है। गुजरात में मेरे एक दोस्त है अहमदाबाद में, जो मोदी जी के करीब से जानते हैं, रिश्तेदार रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को तांत्रिक विद्या और काला जादू इस सब पर बहुत भरोसा है। खुद नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो में कहा है कि जब आदमी तकलीफ में होता है, जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जब आदमी अपने ही कर्मों से घिर जाता है,
तो वो कर्मकांड की तरफ जाता है। क्या कांग्रेस काला जादू कर रही है या प्रधानमंत्री पूरे डिस्कोर्स को कहीं अलग ले जाना चाहते हैं? क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस काला जादू कर रही है और इसी वजह से बिहार में उनकी सरकार चली गई। प्रधानमंत्री हाँ। और गृह मंत्री के द्वारा हाँ। महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे और मंदी और अर्थव्यवस्था की बात, देश में जो तमाम मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काले जादू जैसे शब्दों का चयन किया है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी बचपन से ही अभिनय के मास्टर रहे हैं, अभिनय में निपुण हैं। पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा टपोरी प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। टपोरी मतलब उन्हें गलत बयान करने वाला प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। प्रधानमंत्री बंगाल में गए, ओडिडी ओडिडी कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ओडिडी ओडिडी चिरकुट वाली भाषा बोलते। प्रधानमंत्री का तो बंगाली लहजे में डीडी बोल रहे हैं। नहीं ना भैया, अपनी बहन को आप ओ दीदी बोलिएगा। ये प्रधानमंत्री का संस्कार झलकता है। पहली बात कि प्रधानमंत्री चूंकि घर परिवार में रहे नहीं, 40 साल भीख मांगकर खाया, कभी गुफा में रहे, कभी कहाँ रहे, पता ही नहीं चला। परिवार में रहते तो संस्कार सीखने की बात होती, तो प्रधानमंत्री ने संस्कार सीखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हैं एक गरिमामय पद है और प्रधानमंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए। जैसा मनमोहन सिंह जी थे, कम बोलते थे, सटीक बोलते थे, अर्थव्यवस्था को विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बना दिया था। काला जादू होता है कि नहीं? आप लोग कांग्रेस ने काला जादू क्या? कोई काला जादू और सफेद जादू नहीं होता है। प्रधानमंत्री खुद जो प्रवृत्ति अपनाते, प्रधानमंत्री ने तो जादू टटका पता नहीं है, थाली थाली पिटवाया, कौन सा जादू है इनसे पूछिए, पीला जादू है, हरा जादू है। अरे सुनिए ना, आप हिंदू धर्म, आप तो हिंदू धर्म में भरोसा रखते हैं। हिंदू धर्म में कोई जादू है ही नहीं है। जादू अगर होता, अरे बलि प्रथा है, तांत्रिक विद्या है, ये औघर है। अरे सुन तो लीजिए, है कि नहीं है? अरे हम क्या कह रहे हैं? अरे हिंदू धर्म में औघर है कि नहीं है? आप कह रहे हैं, सुन नहीं रहे, कान को सुनिए। पहले बात, बलि प्रथा है कि नहीं? रामचंद्र जी को वनवास जाने से पहले राजा दशरथ काला जादू कर सकते थे कि नहीं? राजा हरिश्चंद्र को विपत्ति आने के पहले उनके पिताजी सक्षम थे कि नहीं? जादू टोना कर सकते थे कि नहीं? ये पाखंड कुछ लोगों के द्वारा है। ये इससे आप धर्म को जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, समझिए। सबसे पहला बात, राजा हरिश्चंद्र के पिताजी चाहते तो काला जादू कर सकते थे कि नहीं? सफेद जादू कर सकते थे कि नहीं? ताकि आप हिंदू धर्म के जानकार हैं। हाँ, तो नहीं है जादू टोना। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अगर मदिरा तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये विश्व के 8वां अजूबा प्रधानमंत्री हैं। विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में गाली सुनने वाले प्रधानमंत्री हैं और विश्व में इनका काले अक्षरों में नाम दर्ज होगा, गिनीज बुक में नाम दर्ज रहेगा, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज रहेगा कि भारत में कोई ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री था जिसने भारत को गर्त में ढकेल दिया। हाथ में ये काला धागा बांधते तो ये कौन सा जादू था? गंगा मां में डुबकी लगा रहे थे, जहां 5000 से अधिक कैमरे लगे पड़े थे, तो वो कौन सा काला कपड़ा पहन के? कैमरा भी काला होता है ज्यादातर। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, रंग का जो ये इन्होंने ये बात कही, तो जब गंगा जी में डुबकी ले रहे थे तो कौन सा काला जादू कर रहे थे? किस तांत्रिक? ये नरेंद्र 1,08 त्रिलोकी तांत्रिक जी महाराज, नरेंद्र मोदी जी महाराज, ये तो बता दो कि जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, आप उस समय कौन सा तंत्र विद्या कर रहे थे? ताली से बचा लिया देश को प्रधानमंत्री ने। वही चीज कह रहा हूं, 55 लाख लोग मरे, वो भी WHO का आंकड़ा है। तंत्र विद्या पर वही लोग भरोसा करते हैं जो निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, नकारे होते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री निकम्मे हैं। निश्चित तौर पर भारत का प्रधानमंत्री निकम्मा है, निठल्ला है। इनको काम करने के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, यही काम बचा। जेल जाएंगे आप श्रीवास्तव जी? नहीं है ना, हम तो कहते हैं जेल में ही घर बना दें हमारा, कम से कम सुकून तो रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा ही, हर सर पर छत होगा, हर हम लोगों को घर होगा, हर घर में नल होगा। तो अभी 4 दिन बाकी है 14-15 अगस्त में। आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहता हूं, थोड़ा सा भी लाज शर्म बचा हो तो कम से कम लक्ष्मी देवी को मकान दे दीजिए, जिसको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे बंगाल चुनाव में। 24 लाख बेघर लोगों घर देने की बात की थी। उस लक्ष्मी देवी को तो पूछ ही नहीं रहे प्रधानमंत्री। देश के लोगों को बाद में दीजिएगा,
जिसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, लक्ष्मी देवी बिहार की रहने वाली, कलकत्ता के बहु बाजार में रहती है, उसका फोटो हिंदुस्तान के सभी मीडियाओं ने, प्रिंट मीडिया ने फ्रंट पेज पर छापा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने दिखाया था। कह दीजिए प्रधानमंत्री जी को, इतना गिरा हुआ मत बनिए, मत बनिए। प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि कम से कम थोड़ी बहुत तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखिए। उस बेचारी निषाद समाज की विधवा बहू जिसने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, जिस राम के नाम पर आप वोट लेते हैं, प्रधानमंत्री जी इतने बड़े बेशर्म मत बनिए। हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ी बहुत शर्म कर लीजिए। अगर मैं होता नरेंद्र मोदी जी की जगह पर, मुंह में काली कूद कर चुल्लू भर पानी में डूब। फिर आप काला जादू कर रहे हैं, कालिक बोल रहे हैं। काला जादू हुआ, ये काला रंग है तो कौन सा जादू हो गया? विपक्ष ने काला जादू करके प्रधानमंत्री के काम करने से रोका हुआ है। सुनिए ना, रामायण आपने देखी, रामायण की चर्चा बार बार होती। प्रधानमंत्री रामायण दिखाया कोरोना में। 31 दिसंबर को WHO ने कहा था, कोरोना से संज्ञान लेने की बात थी। 30 दिसंबर को वुहान शहर में रहने वाला छात्र, जब केरल का छात्र आया तो कोरोना का संज्ञान आया। तो क्या प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के चुनाव में पर्चा बांटना चाहिए था? अपने रंगा बिल्ला काला जादू से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आप लोग बढ़वा रहे हैं। कोई काला जादू नहीं है, यह प्रधानमंत्री का जादू है। ये प्रधानमंत्री जी इसी तरीके की नौटंकी करने के मास्टर हैं, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री हैं। इनका काम ही है, ये मदारी का खेल दिखाते हैं। ये मोदी नहीं, मदारी हैं। झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। एक बात बताइए, अपने पिताजी को नहीं छोड़ते हैं? हमारा बाप ताई बेचता था, मातौता बर्तन तरती थी, और बेटा वो केतली लेके गलम चाय गलम चाय गलम चाय। उनके चाय बेचते थे, भाई ने बताया है। इसका मतलब आप, इनके पिताजी की गलती थी कि अब्बास को पकवान खिलाता था, नरेंद्र मोदी जी से भीख मंगवाता था, चाय बेचवाता था। आप बताइए, ऐसा कुकर्मी बेटा जो अपने बाप को भी नहीं छोड़ रहा, तो देश की जनता को क्या छोड़ेगा? अब्बास कौन है? अब्बास को पकवान कहां से आया भाई? जिसकी मां चौका बर्तन करेगी, अपने बेटा के लिए दाना नहीं है, आप बोलने वाली बात है ना, अपने लिए दाना नहीं है, और दूसरे अब्बास को पकवान खिलाता था, अब्बास को बल्ले नए कपड़े देता था, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता था। प्रधानमंत्री कहिएगा जहां चले जाएंगे कह देंगे ये मिमिक्री ठीक नहीं। आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का अपमान मतलब देश का अपमान। प्रधानमंत्री ने मुफ्त रेवड़ी की बात की। प्रधानमंत्री बताएं कि ऋषि अग्रवाल को मुफ्त की रेवड़ी किसने दी? क्या प्रधानमंत्री का काम है कि देश का जमीन ऋषि अग्रवाल को दे दे? प्रधानमंत्री का काम है कि ऋषि अग्रवाल को देश छोड़ के भगवा दे? कभी प्रधानमंत्री ने गुजरात जहरीली कांड पर नहीं बोला। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात में थे, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। गुजरात भी भारत का एक अंग है। मोदी से ज्यादा कोई बोलता है क्या? बोल दिया, कभी सुना दीजिए आप प्रधानमंत्री को। विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करने का नरेंद्र मोदी जी को टाइम है। अपने नए मालिक रामू काका गए वहां देने, पलना लेके गए अंबानी के पोता होने पर, लेकिन उनको यह फुर्सत नहीं है गुजरात में रहने के बावजूद, जब गुजरात में कई मां बहन बेटियां विधवा हो गई। अच्छा, ये काला जादू क्या लगा है? ध्यान भटकाने की कोशिश। ये सब ये इनके सिलेबस का हिस्सा है। ये सारा दिन एक झूठ बोलने छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना नरेंद्र मोदी। लेकिन टीवी बहस कर रहा है। चित्रा त्रिपाठी आज शाम में काला जादू पर बहस करने वाली है। चित्रा त्रिपाठी सबको कहिए कि कभी पब्लिक डोमेन में आने के लिए गई थी अंजना, तो पटना में गो बैक के नारे लगे। बहुत जल्द ये महिलाओं का अपमान है। पूतना का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। जब जहर पिलाइएगा तो वध न होगा। जब आप गलत खबर दिखाइएगा, ये पूतना गलत खबर दिखाती है, तो पूतना का इलाज क्या होगा? मैं संसदीय भाषा से सहमत नहीं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण संसदीय कह दीजिए बीजेपी वाले को। यही तो हिंदू धर्म की अंजाम कश्यप पुतनी है। बिल्कुल, वो पूतना के रोल में है। पूतना ने जैसे बच्चों को विषपान कराया, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये सब पूतना के रूप में है। ये पूरे देश पर कभी सवाल नहीं पूछते। इनको तो सुनिए अकबकाइए मत। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का पकड़ा जाना, कभी इन लोगों ने कोई डिबेट किया क्या? ये लोग चाहते हैं कि भारत के युवा ड्रग्स के आदी हो जाएं? क्या गुजरात जहरीली कांड पर सवाल पूछा कि जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती, जहां शराबबंदी है, जहां सब कुछ आज से नहीं कई वर्षों से शराबबंदी है, वहां खुद प्रधानमंत्री के गृह जिले में शराब का व्यापार है, अवैध व्यापार है, गृह मंत्री के जिले में है, और दोनों वहां थे।
सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बेशर्मी की बात है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कि उनके जिस क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया उस क्षेत्र में 15,000 से 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। नहीं बोले। स्वामीनाथ मंदिर के प्रांगण में 2,000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ी गई, नोट बरामद हुए, उस पर नहीं बोले तो ये बोलेंगे। अरे रूबिका लियाकत आप भी बिहार से हैं। रूबिका लियाकत ने कहा है कि जाहिल है बिहार के लोग, रूबिका जो अंजना का विरोध कर। अंजना शेरनी है, शेरनी अकेले दहाड़ती है। रूबिका लियाकत जैसी 2 कौड़ी की नाचने वाली भाजपा के कार्यालय के बाहर वो बिहार के प्रतिभा को क्या जानेगी। बिहार सदियों से, आज से नहीं, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। वहां आप देखिएगा कि मां सीता की जन्मस्थली है। रूबिका लियाकत को माफी मांगना चाहिए और उस चैनल पर अविलंब भाजपा सरकार को, क्या ये सब जाहिल हैं? क्या गौतम बुद्ध जी जाहिल हैं? क्या गुरु गोविंद सिंह जी जाहिल हैं? क्या मां सीता जाहिल हैं? क्या वहां सम्राट अशोक जाहिल थे? क्या आर्यभट्ट जाहिल थे? क्या चाणक्य जाहिल थे? विश्व का पहला मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाला बिहार है। जो आप देख रहे हैं ना ऑपरेशन, ये सिस्टम बिहार ने दिया है। उनका ने कहा है कि अंजना का विरोध करने वाले जाहिल है। बिहार में विरोध हुआ तो बिहारी जाहिल है। की नौटंकी करने वाली रूबिका लियाकत की औकात नहीं है कि बिहार के प्रतिभा के सामने कुछ भी बोल जाइए। तो भाजपा के चंद चांदी के सिक्कों पर नाचने वाली है। ये सारा दिन बैठकर वहां बोलती है। बिहार के किसी बच्चों से पाला पड़े ना तो इनको छठी रात का दूध याद आ जाए। ये लोग क्या करती है, बैठ के कोट पैंट पहन के, किराए का कोट पैंट पहनती है, दो बोटी फेंका नहीं कुत्ते की तरफ खू 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 करने लगती है। कभी जाकर देखिए बिहार में। आप कैसे देते हैं प्रधानमंत्री जो शब्द बोलते हैं उस पर अब काला, अब महंगाई, बेरोजगारी, बिहार में सरकार चली गई, इस पर अब काला जादू आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी पहली बार उनका चाणक्य भी फेल्योर हो गया। अब देखिएगा ईडी, सीबीआई, आईटी सारे का वहां डेली पैसेंजरी काम होगा। बिहार जाएंगे, बिहार में सुबह में जाएंगे फिर शाम में आएंगे, सुबह में जाएंगे फिर शाम में आएंगे, यही काम बचा है। कर क्या रही है ईडी, सीबीआई, आईटी के लोग? नारायण राणे पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? आसाम के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बंगाल के प्रतिपक्ष के नेता पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? येदियुरप्पा पर क्यों नहीं हो रही? टीडीपी के जो सांसद बीजेपी में चले आया अब उन पर क्यों नहीं हो रही? 5,400 से अधिक मामले हैं। हम तो कहते हैं कि तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में तेजस्वी जी के घर पर ही कार्यालय इनकम टैक्स का, ईडी का, सबका खुल जाना चाहिए। आपको लगता है कि लालू यादव ने जो सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं किया, इसकी वजह से उनको जेल में डाला जाएगा? निश्चित तौर पर लालू यादव जी को एक साजिश के तहत फंसाया गया। आडवाणी का रथ उन्होंने रोका था, किसी में हिम्मत नहीं थी पूरे भारत में रोकने की, और उसने आडवाणी को कैद किया, जिस वजह से उनको पूरी जिंदगी अवैध रूप से। एक बात बताइए, जितने बैंकों के भगोरे हैं, क्या वो चारा घोटाला से ज्यादा बड़ा है क्या? आप हमको बताइए। नीरव मोदी जितना पैसा लेके भाग गया, खुद सरकार ने डाटा दिया है साल दर साल का। हमको एक बात बताइए, ये चारा घोटाला से बड़ा है या कम है? ये सवाल सबसे बड़ा। एक साजिश के तहत जितने भी देश के लीडर थे गैर भाजपा के, हाँ, उन सबको फंसाया गया। सरकार ने खुद ही अपना आंकड़ा दिया है, और वो भी लोकसभा के अंदर में, कि 2017-18 में 1,61,328 करोड़, 2018-19 में 2,36,265 करोड़, 2019-20 में 2,34,170 करोड़, 2020-21 में 2,02,781 करोड़, 2021-22 में 1,57,096 करोड़। इसमें आप जब देखिएगा इन कंपनियों को देखिए, सबसे हाईलाइट कंपनी कौन सी है आप बताइए? नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, किसका है? ईरा इंफ्रा, बता दीजिए। लेकिन टीवी अखबार वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे ईमानदार। टीवी अखबार लोकतंत्र के जो अभी देश में जो चौथे स्तंभ हैं, ये आतंकवादी से भी गए गुजरे हैं। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है। देश ने देखा आसाम में कि सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो हाथों में माइक और गले में कैमरा हो। ये आप सोच लीजिए, तो ये एक आतंकवादी का फिगर आपने देखा, कूद कूद के कैसे मार रहा था उसको धर्म के नाम पर। तो ये लोग जो आतंकवादी हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये गैंगस्टर की भूमिका में। ये तेज प्रताप यादव कह रहा है कि सारा पत्रकार संघी है, बीजेपी का है। बिल्कुल, ये गैंगस्टर हैं, संघी हैं, इनकी मानसिकता खराब है। एक भी पत्रकार से पूछिए कि रोजगार का सृजन क्यों नहीं,
रोजगार सृजन पर क्यों नहीं सवाल उठाते? देश का युवा भविष्य है, और जिस देश का युवा का भविष्य खत्म हो जाएगा उस देश का भविष्य क्या रहेगा, उस पर बहस नहीं करें। ये बहस नहीं करेंगे जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चकला घर चला रहा होता है, वहां जिलेटिन की छड़ें बरामद होती है, वहां डेटोनेटर बरामद होता है, वहां 400 दारू की बोतलें बरामद होती है, वहां 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद होता है। बच्चों का तस्कर कौन मिलेगा? भाजपा का नेता। कोकीन के साथ कौन पकड़ा जाएगा? भाजपा का नेता। महिलाओं को धमकाने वाला श्रीकांत त्यागी कौन था? भाजपा का नेता। आखिर कौन बचा रहा था नोएडा में? आज ओमेगा सोसाइटी के लोग डर से बाहर अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। किसके संरक्षण में इतने दिन तक वो अवैध निर्माण था? आप उस पर नहीं बात कीजिएगा। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला भाजपा का नेता। आप कोई भी कुकर्म देखिए, भारत में पूरे कुकर्मियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी है। देश में जितने तो चाल चरित्र और चेहरा की राजनीति करती है। यही चाल चरित्र चेहरा है। अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिए ड्रोन मंगाया गया। कौन? तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और सोशल मीडिया का प्रभारी। उदयपुर में जिसने घटना को अंजाम दिया, कौन? तो गुलाब चंद कटारिया का सहयोगी। आप जहां भी देखिएगा, जितने भी शारदा नारदा की बात हो रही थी, अब शुभेंदु अधिकारी पर प्रधानमंत्री को बोलने की औकात ही नहीं है। खुद प्रधानमंत्री पर जिसने सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया, कपिल मिश्रा, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या इसका मतलब है प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति बताता है कि प्रधानमंत्री सेक्स रैकेट में शामिल थे? जो दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा ने कहा, तो नहीं बोलते उस पर? क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्या देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ है कि सेक्स रैकेट में लड़की को अगवा करेगा, कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होगी? ये प्रधानमंत्री की चुप्पी ये बात दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ने इस घटने को अंजाम दिया, इसलिए प्रधानमंत्री जी उस पर, कपिल मिश्रा पर एनएसए यूपीए नहीं लगाते। एक आखिरी सवाल, एक नीतीश कुमार को मीडिया वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुंगई लाल का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो 2014 में आया है वो 2024 में नहीं रहेगा। और राहुल गांधी, तमाम नेताओं की, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार, इन सब की एक बड़ी गुप्त बैठक हुई है। देखिए, अभी इस वक्त देश में जो चल रहा है, देश को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। गोवलकर 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, भाजपा उसी एजेंडे पर चल रही है। भाजपा के लोगों ने जानबूझकर देश के तमाम संस्थाओं को डुबोकर अपने व्यापारिक मित्रों को, खासकर अडानी को, वर्ल्ड का चौथा आदमी बना दिया। समझिए। तो ये सब जो खेल चल रहा है, मान लीजिए अडानी भाग गया, अंबानी देश छोड़कर चला गया, तो देश का क्या होगा? ऐसी सूरत में 2024 का चुनाव, अब तो देश में जो भी बचा हुआ है, हम देश पूरा आईसीयू में है। श्रीलंका जैसे हालात कभी भी हो सकते हैं। तो अब देश में जो भी लोग देशभक्त हैं, चाहे वो जिस पार्टी में हैं, भाजपा को छोड़ देना चाहिए। भाजपा छोड़कर नीतीश कुमार ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है। देश बचाने के मुहिम में जो उन्होंने योगदान दिया है वाकई काबिले तारीफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी 2024 तक भाजपा मुक्त भारत के लिए उसमें लड़ाई लड़ें। निश्चित तौर पर देश को सफलता मिलेगी और भाजपा के कुकर्मों से देश को आजादी मिलेगी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिस देश में प्रधानमंत्री काला जादू की बात कह रहा हो, जिस पर मीडिया बहस करके गुमराह कर रही हो जनता को, आप सोचिए, क्या आपको भी लगता है कि महंगाई, विपक्ष, प्राइस हाइक, देश में घुसपैठ, बेरोजगारी, ये सब के लिए काला जादू जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री को लगता है कि विपक्ष काला जादू करवा रहा है और काले जादू की राजनीति हो रही है, और टीवी अखबार उस पर बहस कर रहा है। बहरहाल बिहार के लोगों ने जो दिखाया है टीवी अखबार के खिलाफ गुस्सा डेमोक्रेटिक तरीके से, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि भले प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता उतनी खतरे में ना हो, मोदी जी आ भी जाए ना अलग बात है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा बीजेपी और सरकार को बचाने में मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। और लोग कह रहे हैं कि इस देश का टीवी और अखबार सबसे बिका हुआ है, उसी पर सबसे ज्यादा काला जादू का असर है। बहुत जल्द ही श्रीलंका जैसी हालात होगी। गोदी मीडिया और अनुभक्तों की टीम दवाई, लात, जूता और पिटाई, क्योंकि देश की बर्बादी में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो देश के गोदी मीडिया का है। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि मैं किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ हूं
पंकज जी का ये शब्द है, असंवैधानिक शब्द है, उससे मेरी सहमति नहीं है, लेकिन लोगों में नाराजगी बहुत है मीडिया के प्रति। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।